नमस्कार, YouTube चैनल मैथ्स बाय अशोक पारिक पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, अपने पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम के मैं आपको 18 लेसन डाल चुका हूँ भी। अपने पढ़ रहे हैं डिविजिबिलिटी, विभाजकता। और विभाजकता एक ऐसा पॉइंट है जो कि हर एग्जाम में आता है। आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम दो और आपने पढ़ाने का तरीका देख लिया होगा। बिल्कुल बेसिक से हर चीज़ का क्यों बताता हूँ और उसकी एग्जाम में अप्रोच क्या लगेगी, एग्जाम में कैसे करेंगे, वो आपको साथ में बता रहा हूँ भी। तो लास्ट वीडियो में अपने पढ़ चुके थे 7 के भाग का नियम। उससे आगे चलते हैं अब। तो 7 के भाग के नियम में क्या पढ़ा था, ध्यान रखना। जो बच्चा फर्स्ट टाइम देख रहा है वो लेसन नंबर 1 से देखना स्टार्ट करें, क्योंकि प्रत्येक चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट है, जुड़ी हुई है भी, ठीक है। और ध्यान दो इसके ऊपर। तो लास्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ 7 के भाग का नियम। तो 7 का रूल आपको पढ़ा चुका हूँ मैं। क्या पढ़ाया था एक बार देख लो। इसमें 7 के भाग का नियम इंपॉर्टेंट है। और 7 के भाग का पहले मैं आपको कुछ जो चीज़ें आपको आती है पहले वो पढ़ा रहा हूँ, और उसके बाद जो चीज़ें आपको नहीं आती वो पढ़ेंगे। ध्यान रखना इस बात। इसके बाद आपको पढ़ाऊँगा मैं सीड नंबर, ऑस्कुलेटर क्या होता है, एकाधिका ऋणात्मक, एकाधिका धनात्मक क्या होता है, वो सारी बातें वैदिक मैथ में आती है। तो वैदिक मैथ पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है। तो इससे आप कोई भी संख्या है आपके सामने 13 है, 17 है, 29 है, 31 है, हर चीज़ का आप रूल निकाल सकते हो, ठीक है। तो आप देखो 7 का रूल क्या होता है, देखते जाओ, चलते जाओ। आपके दिमाग में क्या प्रश्न आ सकता है मुझे हर क्वेश्चन का पता है। तो धीरे धीरे वीडियो देखते जाओ, प्रत्येक चीज़ का क्यों आपको मिलता जाएगा। तो 7 के रूल में आपको मैंने क्या बताया था, पहली बात मैंने ये बताया था बेसिक से, मैंने 4 अंकों की संख्या मानी थी। अगर किसी संख्या में 4 अंक हैं तो रूल क्या बना था इसका रूल बना था इकाई का जो अंक है, कौन सा अंक, इकाई का अंक है, उसको डबल करके शेष में से घटाते हैं। किसमें से, ABC - 2D/7। अगर इस संख्या में 7 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या 7 से क्या होगी, भाज्य होगी। ये रूल कैसे बना, पीछे के वीडियो देखना, मैं आपको बता चुका हूँ उनका बेसिक। तो इकाई के अंक को डबल करके इसमें से घटाते जाएंगे, आगे से आगे चलते जाएंगे। दूसरा मैंने आपको ये बताया था इसमें, दूसरा पॉइंट, अगर कोई संख्या है जिसमें समान बार अंक है, वो 6 बार आ गया, कितनी बार, 6 बार, 6 बार आ गया, तो उस संख्या में किसका भाग जाएगा, 3, 7, 11, 13, 21, 37, 1001 का भाग जाएगा। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, पीछे देखना फुल बेसिक के साथ। इसके बाद आपको बता चुका हूँ मैं, अगर मान लो संख्या ऐसे है AB AB AB, तो इस टाइप की संख्या में किसका भाग जाएगा, 3 का, 7 का, 13 का और 37 का, ठीक है। AB 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 अगर इस टाइप की संख्याएं हैं तो 3, 7, 13, 37 का भाग जाएगा। और आपको मैंने क्या बताया था, इनको निकालने का तरीका, जितने पेयर हैं, पेयर जोड़ा वही हो जो बार बार आए। कितने पेयर हैं इसमें, AB 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 3 पेयर हैं। जितने पेयर हैं ना उतने ही एक लगा दो। पीछे की वीडियो देखना, फुल बेसिक बता चुका हूँ इनका मैं। अप्रोच क्या है, देखो कितने पेयर हैं, 3 पेयर हैं। 3 पेयर हैं तो 3 बार 1 लगा दो। अब देखो प्रत्येक पेयर में, प्रत्येक जोड़े में कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो उससे एक कम जीरो इनके बीच में, एक कम जीरो यहाँ, एक कम जीरो यहाँ। इसका मतलब इस संख्या, ये जो संख्या है ना, ये 10,101 का मल्टीपल है। और 10,101 के फैक्टर क्या होते हैं, 3, 7, 13, 37, ठीक है। 4 नंबर पॉइंट आपको मैंने ये बताया था। अगर मान लो ऐसे आ जाए ABC इस टाइप की संख्या हो तो किसका भाग जाएगा, 1001 का भाग जाएगा। क्यों, इसमें पेयर कितने हैं, 2 पेयर हैं, तो 2 बार 1 लगा दिया। प्रत्येक पेयर में कितने अंक हैं, 3 अंक है, तो एक कम जीरो, 2 जीरो इनके बीच में। 1001 के फैक्टर क्या होंगे, 7, 11 और 13। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। ये रूल आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा डिटेल से भी। 1001 का रूल, तो 7, 11, 13 जब इनको गुणा करेंगे तो 1001 आएगा। इस बात का ध्यान रखना कि 1001 का भाग जाएगा तो उस संख्या में 7 का भी जाता है, 13, 11 का और 13 का। क्यों, क्योंकि इसके फैक्टर हैं, ये ध्यान रखना। 5वां मैंने आपको ये बताया था, अगर ऐसे आ जाए AB AB, तो पेयर कितने हैं, 2 हैं, 2 बार 1 लगा दो। प्रत्येक पेयर में 2 अंक हैं तो एक कम जीरो इनके बीच में, इसमें 101 का भाग जाएगा। इसके बाद आपको मैंने ये बताया था 6 नंबर, अगर ऐसे आ जाए ABCD ऐसी संख्या आ जाए तो क्या करोगे। अब आपको तरीका पता लग गया, कितने पेयर हैं, 3 पेयर हैं, 1 1 1।
प्रत्येक पेयर में कितने अंक हैं? 4 अंक हैं, तो 1 कम 0 इनके बीच में, मतलब 4 अंक है तो 3 0 यहाँ और 3 0 यहाँ, इसका भाग जाएगा। ये बात आपको मैं बता चुका हूँ। इसके बाद आपको मैंने ये बताया था, अगर ऐसे आ जाए, 7वां पॉइंट यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ABCD। अब बताओ इस टाइप से आ गया तो किसका भाग जाएगा? कितने पेयर हैं? 2 पेयर हैं, तो प्रत्येक पेयर में 4 अंक हैं, तो 1 कम 0 3 0 यहाँ, ठीक है। तो इस टाइप से आप इन सबको देख सकते हो। इतनी बातें मैं आपको पीछे की वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ। अब थोड़ा आगे चलता हूँ मैं, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये बातें आपको बता चुका हूँ। अब देखते हैं अगर संख्या बड़ी आ गई तो 7 का भाग कैसे देंगे, वो देखो। 8 नंबर पॉइंट इसका क्या हो सकता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इतनी बातें आपके समझ में आ गई होगी। अब चलता हूँ पॉइंट नंबर 8 की तरफ। तो 8 नंबर पॉइंट में आपको मैंने ये बताया था, कभी कोई भी संख्या दे रखी है आपको, उसमें से कितने भी अंक हैं तो दाईं तरफ से 3 3 के पेयर बनाते हैं और उनको घटाते हैं। घटाएं कैसे? कुछ छोटी संख्याएं देखो, कुछ बड़ी संख्याएं देखो, क्या करेंगे इसमें। आठवां पॉइंट किसका? 7 के रूल का। क्या बताया था मैंने? दी गई संख्या में दाईं तरफ से 3 3 के पेयर बनाते हैं, तथा इनको घटाते हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल लिखाता हूं जिससे आपका दिमाग चल पड़ेगा कि इसमें भाग कैसे जाएगा। तो देखो पहला एग्जांपल ये है 1682758। ये संख्या है और आपको ये चेक करना है 7 से डिविजिबल है क्या, 7 से भाज्य है क्या। जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तब क्या करोगे? देखो 3 3 के पेयर दाईं तरफ से। अब ये लास्ट में 1 बच गया, कोई बात नहीं, 1 बच गया छोड़ दो, आगे 2 0 लगा दो, ठीक है। अब 3 3 के पेयर बन गए क्या? तो ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। अब कैसे करोगे? अगर मान लो आगे चौथा बन गया तो तरीका क्या होगा? फर्स्ट 1 छोड़कर 1 लेना है, फर्स्ट प्लस थर्ड, और डिफरेंस देखना है। डिफरेंस या तो 0 आए या 7 का मल्टीप्लाई, तो 7 से भाज्य होगी। डिफरेंस देखना किसका? सेकंड प्लस, अगर फोर्थ है तो फोर्थ ले लो, इसमें फोर्थ नहीं है तो 0 0 0 मान लो, आपकी मर्जी है। तो क्या करोगे? अब चेक करो ये 7 से डिविजिबल है क्या। फर्स्ट प्लस थर्ड, इन दोनों को जोड़ो, तो ये क्या था? 758, थर्ड क्या था? 1। इनका डिफरेंस देखना है 682। 758 प्लस 1 759, 682। 9 में से 2 गया 7, 15 में से 8 गया 7, कितना बच गया? 77। अब ये बताओ, ये सबको पता है कि 77 में 7 का पूरा पूरा भाग जाता है। इसका मतलब ये जो संख्या है ये 7 से पूरी पूरी क्या होगी? डिविजिबल होगी, भाज्य होगी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब मैं आपको 2 4 एग्जाम्पल और लिखाता हूँ जिससे आपका दिमाग चल पड़ेगा एग्जाम में कैसे प्रश्न आते हैं। एग्जाम में संख्या हमेशा छोटी आती है, बड़ी संख्या नहीं आएगी, ध्यान रखना। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो आगे कुछ एग्जाम्पल और देखो आप इसमें। चीज़ों को आप देखते जाओ, समझाने का काम मेरा है, और चीज़ें आप बेसिक भी समझो, इनकी अप्रोच क्या होती है वो भी समझो। एग्जाम्पल नंबर 2, दूसरा एग्जाम्पल देखो। मान लो आपसे ये पूछ लिया 5852654443। अब बताओ इसमें 7 का भाग जाता है तो क्या करोगे? दाईं तरफ से 3 3 के पेयर बना दो, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। क्या करोगे? 1 छोड़कर 1 ऐड करना है, और अब 3 पेयर हैं तो 3 बना दिए। फर्स्ट प्लस थर्ड माइनस सेकंड प्लस फोर्थ। तरीका ये आगे से आगे चलते जाना, भी तरीका यही है, 1 छोड़कर 1 ऐड करना है। अब बताओ आप मेरे को फर्स्ट प्लस थर्ड जोड़ दो, 443 प्लस 585 माइनस 265 ऐड कर दो। 5 और 3 8, 8 और 4 12,
5 4 9 और 1 10, इसमें से घटा दो क्या 265, 8 में से 5 गया 3, 12 में से 6 गया 6, 9 में से 2 गया 7। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसमें ये चेक करो आप, 763 है, इसमें 7 का भाग जा रहा है क्या, जा रहा है, 7 एकम 7, 0 7 निम्न 63 जाएगा। इसका मतलब ये संख्या 7 से क्या होगी, डिविजिबल होगी, भाज्य होगी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। कुछ 2-3 एग्जाम्पल देख लो जिससे दिमाग चल पड़ेगा आपका भी। आगे देखो, नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल, 23 156, 23 156 चेक करो 7 से भाज्य है क्या, तो 3 3 के पेयर बना दो, यहाँ 0 लगा दो, यहाँ फर्स्ट और यहाँ क्या है सेकंड। अब क्या करोगे, इनका डिफरेंस देख लो, क्या करोगे, इनका डिफरेंस देख लो। तो ये क्या है 156 और ये क्या है 23, घटाओ इसमें से, 6 में से 3 गया 3, 5 में से 2 गया 3 1। अब चेक करो 133 में 7 का भाग जा रहा है क्या, जा रहा है। तो इसका मतलब ये पूरी संख्या है, ये 7 से क्या होगी, डिविजिबल होगी, भाज्य होगी। उम्मीद करता हूँ अब आपके बात समझ में आ गई होगी। 1-2 एग्जाम्पल और देख लो, फिर चलेंगे आगे की तरफ। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो सारी बातें आपको सिखाऊंगा। आपको मैं डिविजिबिलिटी के लगभग 50-55 क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें इजी क्वेश्चन भी होंगे, मीडियम भी, थोड़े लेवल के भी, जिससे आपका दिमाग पूरा चल पड़ेगा भी डिविजिबिलिटी के कैसे कैसे प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं। और ध्यान रखना इस बात का, डिविजिबिलिटी के बहुत बढ़िया क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। सॉरी। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या हो सकता है इसका, 197 974 795 942। अब बताओ ये संख्या 7 से भाज्य है क्या, तो क्या करेंगे, दाईं तरफ से 3 3 के पेयर बना दो भी। ठीक है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। ध्यान रखना इतने लंबे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते नहीं, फिर भी मैं आपका दिमाग चल पड़ेगा, आपकी सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी भी। ठीक है, तो फर्स्ट प्लस थर्ड, सेकंड प्लस फोर्थ, फर्स्ट प्लस थर्ड, डिफरेंस देखना सेकंड प्लस फोर्थ। चेक करो, फर्स्ट प्लस थर्ड 942 प्लस 974, सेकंड 795 प्लस फोर्थ 197। ऐड कर दो, 4 और 2 6, 7 और 4 11, 9 और 9 18 और 1 19, 7 और 5 12, 9 और 9 18 और 1 19, 7 8 1 9। घटा दो इसमें से, 6 में से 2 गया 4। ठीक है, आगे 11 है तो 11 में से 9 गया 2, 18 में से 9 गया 9। अब एक काम करो, चेक करो 7 का भाग जा रहा है क्या, तो 7 का भाग चेक कर सकते हो आप। कैसे, देखो आप पहला तरीका सीधा भाग दे देख लो, दूसरा तरीका आपको मैंने एक तरीका और बताया था वो लगा दो। 7 एकम 7, 2 7 3 21, 1 7 2 14, 132 बार जाएगा, भाग पूरा पूरा जाएगा। इसका मतलब ये संख्या 7 से डिविजिबल है। या एक काम करो, यहाँ ये रूल भी लगा सकते हो, 9 2 4। आपको मैंने क्या बताया था, इकाई अंक छोड़ दो, इसको डबल, 12 में 60 गया 4 84। अब वही तरीका यहाँ लगा दो, इसका डबल, 4 दूनी 8 घटा दो, 0 आ गया। इसका मतलब 7 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब देखो एग्जाम में आपसे कैसे क्वेश्चन इसके ऊपर पूछ सकता है। तो एग्जाम में एक आधा प्रश्न देख लो साथ में थ्योरी के साथ, जिससे आपका दिमाग चल पड़े। फिर पूरे कॉन्सेप्ट सिखाने के बाद मैं आपको इसके 50-55 क्वेश्चन कराऊंगा बढ़िया लेवल के, जिससे आपका दिमाग पूरा खुल जाएगा और धीरे धीरे आप चीज़ों को सीख जाओगे। जैसे मान लो आसान सा क्वेश्चन है, एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन ये आया था एग्जाम में, किसी संख्या को 7 से गुणा करने पर, 7 से गुणा करने पर गुणनफल में सभी अंक
सभी अंक 3 प्राप्त होते हैं, 3 प्राप्त होते हैं। तो ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है? छोटी संख्या क्या है? अब ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है और एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। जिस बच्चे को डिविजिबिलिटी के रूल पता है वो तुरंत कर देगा 1 सेकंड में। कैसे करेगा देखो, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन। कह रहा है कोई संख्या है, उसको 7 से गुणा करने पर गुणनफल में सभी अंक 3 प्राप्त होते हैं। तो ऐसी सबसे छोटी संख्या पूछिए, ध्यान रखना सबसे छोटी। आपको मैंने क्या बताया था? सबसे छोटी संख्या अगर समान 6 बार अंक आ गए तो उसमें किसका भाग जाएगा? 3 का, 7 का, 11 का, 13 का, 21 का, 37 का, 1001 का भाग जाएगा। कब? जब समान अंक 6 बार आ गए। ये सबसे छोटी संख्या है। उसके बाद 12 बार, 18 बार, ठीक है, भाग जाएगा। अब ये बताओ सबसे छोटी संख्या पूछिए, तो अब ये कह रहा है सभी अंक 3 ही 3 आएंगे, और छोटी से छोटी संख्या पूछिए, इसका मतलब 3 कितनी बार आएंगे? 6 बार आएंगे। किससे गुणा करने पर? 7 से गुणा करने पर। माना वह संख्या x है, 7 से गुणा कर दिया तो 3 कितनी बार आएंगे? 6 बार। 1 2 3 4 5 6। अब सिर्फ भाग देना है आपको, x का मान चाहिए, इसमें 7 का भाग दे दो। 7 का भाग देते आंसर आ जाएगा। 7 का भाग दो तो 33 है क्या? 7 चौका 28, कितना बच गया? 2, ऊपर से उतार लो। अब 7 चौका 28, 2 3 5 बच गया 53। तो 53, 7 6 42, 7 7 49, 4 43, 7 6 42, 1 13, 7 एकम 7, 6 7 9 में 63। ये आपका आंसर है। तो 47,619 आपका आंसर आ जाएगा। सबसे आसान इजी क्वेश्चन था ये। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो अब ये बहुत आसान क्वेश्चन था, क्यों? जिसको पता है वो क्या करेगा? सिर्फ 7 का भाग देना है इसमें। चलें आगे, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब देखो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको और लिखाता हूँ, बट ये क्वेश्चन आपको मैं पूरे कॉन्सेप्ट सिखाने के बाद करवाऊंगा। इतने आप दिमाग लगाना इसमें कि इसका आंसर क्या आएगा। थोड़े लेवल के प्रश्न भी आते हैं, ध्यान रखना भी, डिविजिबिलिटी की, बढ़िया, जिसमें आपको दिमाग चलाना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन एग्जाम का लेटेस्ट आया हुआ क्वेश्चन 2020 में डिविजिबिलिटी का 7 के भाग का, ये आपको मैं लिखा रहा हूँ और ट्राई करना आपसे हो रहा है क्या? नहीं तो मैं आपको ये ऐसे क्वेश्चन खूब कराऊंगा, ये क्वेश्चन करवाऊंगा क्वेश्चनों के साथ। क्वेश्चन ये था, ऐसी 3 अंकों की कितने अंकों की? 3 अंकों की, ध्यान रखना। 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जिसके सभी अंक अलग अलग हैं? ध्यान रखना, तीनों अंक क्या है? अलग अलग है। और वह संख्या 7 से भाज्य है। और वह संख्या 7 से भाज्य है तथा अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो वह संख्या भी 7 से भाज्य है। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है ये एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है भी, ध्यान रखना इस बात का। तो ये ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं भी, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ध्यान रखना ये क्वेश्चन 2020 का एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नहीं, ऐसा नहीं कि ये मैंने कोई घर पे बनाया है, ये एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। बट यहाँ तक आपका दिमाग तभी चलेगा जब आपका बेसिक पूरा क्लियर होगा, ध्यान रखना। तो ऐसे ये ट्राई करने की, तो इसकी जैसे इसके कॉन्सेप्ट पूरे हो जाएंगे उसके बाद मैं आपको ऐसे प्रश्न कराऊंगा, लगभग 55-60 क्वेश्चन। और ध्यान रखना कुछ क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा जो आगे के 5-7 साल तक भी काम आएंगे, ध्यान रखना। कुछ एडवांस के प्रश्न और करेंगे भी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आप खुद से करोगे और
जब क्वेश्चन करेंगे तब ये प्रश्न आपको करवा दूंगा मैं, ट्राई करना, ऐसे प्रश्न आते हैं डिविजिबिलिटी के। तो ये था भैया 7 का रूल जो मैंने आपको बताया है। आगे चलता हूं मैं अगले पॉइंट की तरफ। अब आपका दिमाग चलेगा कि सर बीच में 6 का रूल नहीं बताया। 6 का रूल जो क्वेश्चन आपके दिमाग में बन सकता है मुझे पता है पहले से ही, वो 6 का रूल आगे पढ़ेंगे, चलते जाओ देखते जाओ आप इन चीज़ों को। अब मैं बताता हूँ आपको 9 का रूल, ठीक है। किसका रूल? 9 का रूल। तो पहली बात तो ये 9 का रूल, ये फॉर्मेट क्या है? 10 की पावर n-1। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट। कैसे? अब ये बताओ मेरे को आप, सबसे पहली बात इस बात का ध्यान रखना, 9 n का मान क्या रखेंगे? 1। 99 n का मान 2 रख दो, 10 का वर्ग 100 - 1 99। n का मान 3 रखेंगे, n का मान 4 रख दो। तो ये सीरीज चलती जाएगी, ध्यान रखना भी, ये सीरीज चलती जाएगी। तो कहने का मतलब 9 का मतलब, जब मैं आपको बोलूँ 9 का रूल, तो आपका तुरंत दिमाग कहाँ घूमेगा? 10 की पावर n-1। ध्यान रखना इस बात का। तो 9 का रूल 10 की पावर n-1। तो 9 के साथ मैं आपको पढ़ाऊंगा 99 का रूल, 999 का, 9999 का, ये सीरीज चलती जाएगी। अब आपका दिमाग चल पड़ेगा भाई। चलो अब एक काम करता हूँ मैं, 9 का रूल जो आपने आज तक पढ़ा है पहले वो देखते हैं, फिर धीरे धीरे अपने आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज तक आपने ये सीखा है, पहला पॉइंट 9 का रूल, संख्या के अंकों के योग में, संख्या के अंकों के योग में अगर 9 का भाग चला जाए, 9 का भाग चला जाए, ठीक है, 9 का भाग चला जाए तो पूरी संख्या 9 से भाज्य है। अब एक बात का ध्यान रखना, संख्या के अंकों के योग में अगर 9 का भाग चला जाए तो पूरी संख्या 9 से भाज्य है, जिसे आप कहते हो डिजिटल सम। डिजिटल सम का रूल वो मैं आपको वैदिक गणित में पढ़ाऊंगा, ध्यान रखना। इससे आपको एग्जाम में कैलकुलेशन में टाइम बच जाएगा। मैं आपको ध्यान रखना गुणा भाग कैलकुलेशन भी सिखाऊंगा, जिससे आपकी स्पीड फास्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये बताओ अंकों के योग में अब रूल कैसे बना? ये ऐसे बनाया, ध्यान से देखना। इसका बेसिक क्या है? ABCD। अब आप मेरे को बताओ 4 अंक है, संख्या बना दो, 1000A प्लस 100B प्लस 10C प्लस D। आपको मैं हर चीज़ का बेसिक बताऊंगा, जिससे आपका दिमाग खुल जाएगा पूरा भी। 9 का भाग दे दो। अब आप मेरे को ये बताओ 9 का भाग है तो इसको ब्रेक करो, तोड़ो इसको 9 की टर्म में, 9 का भाग जाना चाहिए। 1001 को ऐसे लिख दूं क्या? 999A प्लस A, 1000A हो गया, भाग जा रहा है 9 का। इसको क्या लिख दूं? 99B प्लस B। इसको क्या लिख दूं? 9C प्लस C प्लस D, 9 का भाग। अब यहाँ 9 का भाग पूरा पूरा जाएगा, शेषफल क्या बचेगा? 0। यहाँ 9 का भाग शेषफल 0, यहाँ 9 का भाग शेषफल 0। बचा क्या? यहाँ बचा ऊपर A, यहाँ क्या बचा? B, आगे C और आगे D और भाग 9। अब रूल यहाँ से बना है कि भाई अंकों के योग में, ध्यान रखना, अगर अंकों के योग में 9 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या 9 से भाज्य होगी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। साथ में मैं कुछ आपको 1-2 एग्जाम्पल बता रहा हूँ इसके, जिससे आपका दिमाग चल पड़ेगा। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो आपको मैंने क्या बताया था, आपको मैंने ये बताया था 9 की जो सीरीज होती है ना, वो कैसे चलेगी, देखो यहाँ पर। तो अब इसी के साथ रूल पढ़ लेंगे अपने एक साथ ही। 10 की पावर n-1, ये अगर मैं आपसे बोलूँ 9 का रूल क्या है तो आप ये बोलोगे सर 10 की पावर 1-1। अगर मैं बोलूँ 99 का रूल क्या है, आप क्या बोलोगे? 10 की पावर 2-1। अगर मैं बोलूँ 999 का रूल क्या है, आप बोलोगे 10 की पावर 3-1। अगर मैं बोलूँ 9999 का रूल क्या है, आप बोलोगे 10 की पावर 4-1। चलता जाएगा भी। अब ये सीरीज़ है, यहाँ तक आपको बता दूँ मैं, आगे अब आपका दिमाग चलना चाहिए, आप खुद से भी भाग के नियम बना सकते हो, ठीक है। अब ध्यान रखना, जितनी 10 की पावर है, मतलब जितना n का मान है, मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, जितना n का मान है उतने ही अंक के पेयर बनाते हैं, पेयर बनाते हैं,
बस इस बात का ध्यान रखना, और इसमें कुछ नहीं है। आपको मैंने क्या बताया है, सोचो, आपको मैंने ये बताया है कि भी जितना n का मान है, जितना n का मान है उतने ही अंक के क्या बनाते हैं, पेयर बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ n का मान 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5, आगे चलता जाएगा। अब मैं कोई संख्या लिखता हूँ और आप चेक करो। पहली संख्या 3 4 2 5 4, ये कोई संख्या है, आपको चेक करनी है कभी 9 से भाज्य है क्या। तो आप क्या करोगे, 9 से भाज्य है तो पेयर एक एक अंक के, ध्यान रखना 9 के भाग का नियम एक एक अंक के पेयर, ध्यान रखना। और पेयर कहाँ से बनाओगे, दाईं तरफ से, ध्यान रखना, पेयर एक एक अंक की, बस ये पेयर है खुद। और रूल क्या होता है, अंकों का योग 9 का भाग जाना चाहिए, अंकों का योग कर दो। तो आप क्या बोलोगे, 3 + 4 + 2 + 5 + 4, इनको ऐड कर दो, 9 का भाग जा रहा है क्या, चेक करो। 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 5 14, 4 18, 18/9। या एक काम कर लो, यहाँ भी अंकों का योग कर दो, 8 + 1, ऐसे कर लो चाहे, तो 9/9, 9 में 9 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। इसका मतलब ये संख्या 9 से क्या होगी, डिविजिबल होगी, भाज्य होगी। ध्यान रखना, एग्जाम में आपको कभी भी ऐसे नहीं पूछेगा कि ये संख्या दे दी, क्या ये 9 से भाज्य है, ऐसे नहीं पूछेगा। इसको अपने काम में लेंगे, कैलकुलेशन आसान बनाने में। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। चलें आगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, देखो यहाँ से प्रॉपर नोट्स बनाओ भैया, प्रॉपर नोट्स बनाओगे, मैं कह रहा हूँ आपके भविष्य में, जिंदगी में कभी मैथ में दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है फुल। एग्जाम्पल नंबर 2, दूसरा एग्जाम्पल, एक संख्या लिखो और चेक करो। संख्या ये है 8 1 7 2 4 1 4 3 6। अब ये बताओ, ये संख्या है 99 से भाज्य है क्या, 99 से भाज्य है क्या। तो 99 के लिए आप क्या करोगे, 2 के पेयर बना दो, 2 के पेयर, तरीका वही, ऐड करना है, जोड़ना है, तो 2 के पेयर, लास्ट में एक अंक बच गया, एक आगे 0 लगा दो। अब तरीका वो का वही है, क्या, ऐड करना है, ऐड करो, 36 14 24 17 और 0 8, इनको ऐड कर लो और जोड़ो इसको। 6 और 4 10, 10 और 4 14, 14 7 21 और 8 29 का 9 से लगी 2, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 और 2 9, 99। अब बताओ 99 में 99 का भाग जा रहा है क्या, जा रहा है। इसका मतलब ये संख्या 99 से भाज्य है, डिविजिबल है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 3। तो एग्जाम्पल नंबर 3 क्या हो सकता है, देखो, तो सिर्फ पेयर चेक करते जाओ, ऐड करते जाओ। एग्जाम्पल नंबर 3, ये संख्या देखो, संख्या ये 8 9 3 6 7 3 0 3 2 4। ये संख्या बताओ 999 से भाज्य है क्या, 999 से भाज्य है क्या। तो अब वही बात तुरंत चेक कर सकते हो, एक सेकंड में। चेक कैसे करोगे, आगे से चलते जाना भी। अब ये सीरीज आपके समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ। अब 999 में चेक करो, पावर कितनी है, 3 है, तो 3 3 के पेयर बना दो। एक पेयर कहाँ से बनेगा, दाईं तरफ से, छोड़ दो इसको। ये आ गया 324 730 936 8, ऐड कर दो इसको। 6 और 4 10, 10 और 8 18, 8 80 लगी 1, 3 और 3 6, 6 2 8, 8 1 9, 7 और 3 10, 10 और 9 19, 1998। अब 1998 में 999 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, कितनी बार, 2 बार भाग जा रहा है। इसका मतलब ये संख्या 999 से क्या होगी, भाज्य होगी। तो अब आपसे आगे पूछ ले, ये बताओ 9999 का रूल क्या होगा, तो बना सकते हो ना, बना सकते हो। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलता हूँ मैं आगे की तरफ, इसके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन और बन सकते हैं, भी ध्यान रखना। तो एक फेमस क्वेश्चन है जो मैं आपको लिखाता हूँ, एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो एक बार बीच में मैं आपको एक आधा क्वेश्चन ऐसे करा रहा हूँ जिससे आपका दिमाग चल पड़े। क्वेश्चन पूरे कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे, उसके बाद करेंगे डिटेल से प्रश्न। ये प्रश्न लिखा रहा हूँ मैं, कई बार एग्जाम में आ चुका है, भी कई बार। क्वेश्चन ये है इसका, यदि n एक प्राकृत संख्या हो, यदि n एक प्राकृत संख्या हो, n क्या हो, एक
प्राकृत संख्या हो तथा 10 की पावर n-1 के अंकों का योग 4707 हो तो n का मान क्या होगा? तो n का मान क्या होगा? अब ये बताओ आप, ये प्रश्न बहुत इजी है, 1 सेकंड का ही प्रश्न है, ओनली फॉर 1 सेकंड का। 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। कब? जब आपको पता है। क्या करोगे? 4707 में 9 का भाग दे दो, आंसर आ जाएगा। बट दिमाग लगाना, ऐसा क्यों होता है? मैं ये मान लेता हूं, माना 10 की पावर n में x अंक हैं। कितने अंक मान लिए मैंने? x अंक हैं। तो 10 की पावर n-1 में x बार 9 आएगा। क्या आएगा? x बार 9 आएगा। ध्यान रखना इस बार, क्योंकि ये सीरीज 9 की है तो इसमें x बार क्या आएगा? 9 आएगा। अब x बार 9 आएगा तो अंकों का योग सबको पता है, तो योग कितना हो जाएगा? 9x। जैसे मान लो 4 4 4 कितनी बार है? 5 बार है, तो इसका योग कितना होगा? 20। इंटू कर देंगे इसको, तो ऐसे ही 9 को x से गुणा कर दो। इसका योग कितना है? 4707। अब x का मान पूछा है तो 4707 में सिर्फ क्या करोगे? 9 का भाग दे दो। 9 5 45, 2 20, 9 दूनी 18, 2 27, 9 30 27। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 523 बार इसमें क्या आएगा? 9 आएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ ये आपके समझ में आ गया होगा। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न आपको आने चाहिए भी। ठीक है, तो 523 बार क्या आएगा? 9 आएगा। तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं, तुरंत 1 सेकंड वाले प्रश्न है। अगर आपका बेसिक पूरा क्लियर है तभी कर पाओगे इन प्रश्नों को। नेक्स्ट आगे चलता हूं मैं अगले पॉइंट की तरफ, ध्यान से देखना। इसमें यह था 9 का रूल। आपको मैं सीड नंबर ऑस्कुलेटर निकालना सिखाऊंगा उसके बाद, तो एक तरीका वहां भी आएगा। ठीक है, अब आगे देखो 10 का रूल। अब 10 का रूल सबको पता है, इजी है। 10 का रूल क्या होता है? अंतिम अंक या इकाई अंक, अंतिम अंक या इकाई अंक, अंतिम अंक या इकाई अंक क्या हो? 0 हो। तो 10 का रूल बहुत इजी है, सबको आ गया होगा। अंतिम अंक या इकाई अंक क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। किसका भाग जाएगा? 10 का भाग जाएगा। अब आगे चलता हूं मैं 11 के भाग का नियम। तो 11 के भाग का नियम क्या हो सकता है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 11 के भाग का नियम, तो 11 के भाग का नियम क्या कह रहा है? ध्यान से देखो। 11 का रूल, अब 11 है वो कौन सी फॉर्म है? 10 की पावर n+1 की फॉर्म है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट। 11 का रूल क्या है? 10 की पावर n+1 की फॉर्म है। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसमें क्या क्या हो सकता है देखेंगे। पहले इसका बेसिक देखते हैं। 11 के रूल का बेसिक क्या है? तो बेसिक वही तरीका, 4 अंक मान लिए A B C D, संख्या बना दो। तो 1000 A प्लस 100 B प्लस 10 C प्लस D, किसका भाग जाएगा? 11 का। अब ये बताओ, ध्यान से देखना, 11 का भाग जाना चाहिए। इसको ब्रेक करो, तोड़ो। 1001 A माइनस 1 A या A। 100 है क्या? 99 B प्लस B। 10 है क्या? तो 11 C माइनस C प्लस का D। 11 का भाग दे दो। अब ये बताओ, 11 का भाग पूरा पूरा जाएगा, शेषफल 0 आएगा, पूरा जाएगा, पूरा जाएगा। तो यहाँ क्या बच गया? माइनस का A प्लस का B प्लस का माइनस का C प्लस का D बटे में 11। ये लो भी, ये रूल है। तो ये रूल आपको क्या कह रहा है वो आपको मैं सिखाऊंगा, ध्यान रखना। 11 का भाग का जो नियम है ना, वो इकाई का अंक है वो प्लस चिन्ह को डिनोट करेगा। दाई माइनस चलता जाएगा, प्लस माइनस, तो प्लस माइनस प्लस माइनस, ये ध्यान रखना। पहली बात तो ये आपको पता होनी चाहिए, किसमें? 11 के भाग के लिए जो इकाई का अंक है वो प्लस, फिर आगे वाला माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस चलता जाएगा। ठीक है, तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलता हूँ मैं आगे की तरफ। अब देखो ये है क्या, इसको कैसे लिखेंगे? तो इसको
दी गई संख्या में इकाई के स्थान से बाईं ओर चलने पर, इकाई के स्थान से बाईं ओर चलने पर सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 या 11 से भाज्य हो। ध्यान रखना इस बात का, या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल हो। क्या कोई संख्या दे रखी है तो इकाई के स्थान से बाईं ओर चलेंगे तो सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 या 11 का मल्टीपल हो। तो ये 11 का नियम जो आप इसको पढ़ते हो, रटा मारते हो इसका। अब कुछ एग्जाम्पल लेता हूं जिससे आपका दिमाग चल पड़ेगा भी। एग्जाम्पल क्या है देखो, पहला एग्जाम्पल ये बताओ, ये कोई संख्या है 2 3 6 9 7 0 6 9। अब बताओ क्या ये 11 से भाज्य है? चेक करो। क्या करोगे? अल्टरनेट एकांतर क्रम में चलो, एकांतर क्रम में एक छोड़कर एक छोड़ दिया, एक छोड़ दिया, एक छोड़ दिया। अब यहां से चलो, एक छोड़ दिया, एक छोड़ दिया, एक छोड़ दिया। अब इनको ऐड करो, 2 + 6 + 7 + 6 और इनको ऐड कर दो 3 + 9 + 0 + 9। डिफरेंस देखो, 6 6 12 12 7 19 2 21, 18 और 3 21, 21 में से 21 गया 0। इसका मतलब डिफरेंस या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल हो। इसका मतलब इस संख्या में 11 का पूरा पूरा भाग जाएगा। एक एग्जांपल और देखो जिससे आपका दिमाग चल पड़े। एग्जांपल ये है संख्या 9 3 8 2 4 5। अब बताओ इसमें 11 का भाग जाएगा क्या? क्या करोगे? एक छोड़कर एक जोड़ो, 8 9 17 17 और 4 21 माइनस 5 2 7 7 और 3 10। तो 21 और 10 का डिफरेंस कितना आ गया? 11 का। अब 11 में 11 का भाग जा रहा है कि जा रहा है? इसका मतलब इस संख्या में 11 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो भाई। अब चलता हूँ मैं आगे की तरफ। अगला पॉइंट क्या हो सकता है, इसके कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं भाई। इंपॉर्टेंट है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो 11 के नियम में 2012 के अंदर 11 के नियम के 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक ठाक क्वेश्चन। तो अगर वो क्वेश्चन तभी हो पाएंगे जब आपका बेसिक ठीक होगा। तो 11 के नियम में मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ, आप इनका विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। कैसे? देखो, सबसे पहली बात आप मेरे को ये बताओ, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर 4 अंक है तो 11 के भाग की खास बात क्या होती है? ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये चिन्ह डिनोट करेगा, ठीक है। दूसरी बात आप ये बताओ, इसमें देखो मैं आपको ये बात बोल दूं कि n कोई संख्या है, ध्यान देना इस पॉइंट के ऊपर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। n कोई संख्या है, n कोई संख्या है, ठीक है, जो 11 से भाज्य है, 11 से डिविजिबल है, जो 11 से भाज्य है, 11 से भाज्य है तथा n के प्रथम और अंतिम अंक, ध्यान से देखना इस बात का, 11 से n कोई संख्या है और वो 11 से भाज्य है तथा n के प्रथम और अंतिम अंक समान है। तो अब यहां पर 2 बातें आती है, ध्यान से देख लेना, इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है भी यहां से, इस पॉइंट से। ये बताओ, अगर मैं आपको कह दूं कि n है वो विषम अंक की संख्या है, ध्यान रखना, विषम अंक, इस बात को समझ गए ना। n में कितने अंक हैं? ओड नंबर ऑफ डिजिट है, विषम अंक है, ध्यान रखना। तो विषम अंक है तब क्या होगा, और कंडीशन क्या है? n है वो 11 से भाज्य है
और n के प्रथम और अंतिम अंक समान है, ध्यान रखना। तो आपको मैं कह रहा हूं प्रथम और अंतिम अंक समान है, ये लो। विषम अंक है, बीच वाला अंक मैंने मान लिया b, तो कितने मान लो तो आपके मन में b b b 3 बार मान लिया। तो ये अब देखो कितने अंक हो गए, 1 2 3 4 5, 5 अंक विषम अंक है। तो आपको मैंने क्या बताया था, इकाई का अंक प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये चिन्ह इसके ऊपर लगा दो, जो मैं आपको बताया था 11 का रूल होता है। अब ये बताओ 11 का रूल क्या कहता है, अल्टरनेट अंक जोड़ेंगे, उनका डिफरेंस या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल हो। तो पहली बात अब ध्यान से देखना, ये माइनस ये प्लस कट जाएगा, इसका मतलब अगर जोड़ोगे तब की बात है। तो अब ये इससे ऐड हो जाएगा a प्लस a 2a और माइनस का b, या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल हो। तो यहाँ से अपने पास कंडीशन क्या आएगी, इसको इस तरफ ले जाओ तो b का मान यहाँ से क्या आ जाएगा 2a, अरे b का मान क्या आ जाएगा यहाँ से 2a। इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना इसको। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास मान लो ये संख्या है a और a, यहाँ आ गया b b b b b, ठीक है। अब देखो तो 2 3 5 2 7 विषम अंक हो गए, वही बात प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तरीका वही, इस b से ये भी कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, अब बचेगा वो का वही, ठीक है। तो इसका मतलब a प्लस a 2a, तो 2a माइनस b का मान 0, इसका मतलब b का मान क्या आ गया 2a आ गया। तो इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना है, क्या ध्यान रखना है कि अगर प्रथम अंक और अंतिम अंक समान है और उस संख्या में विषम अंक है और वो संख्या 11 से भाज्य है, 11 से भाज्य है, तो बीच वाले अंक हमेशा क्या होंगे, प्रथम और अंतिम अंक के डबल होंगे, इनके क्या होंगे डबल। b का मान क्या होगा 2a, जैसे मान लो ध्यान रखना यहाँ भी a है और यहाँ भी a है और ये संख्या 11 से भाज्य है, विषम अंक है इसमें, तो बीच की संख्या हमेशा क्या आएगी 2a 2a 2a, ऐसे चलेगी, ध्यान रखना। विषम अंक होने चाहिए चाहे कितने भी अंक हो, तो इसमें 1 2 3 4 5, तो ध्यान रखना बीच के अंक हमेशा क्या आएंगे डबल आएंगे। और किसके डबल आएंगे, प्रथम और अंतिम अंक दोनों सेम हैं, इनके डबल आएंगे, तो a का डबल 2a, तो ये तीनों अंक डबल आएंगे। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब दूसरी कंडीशन ये आएगी कि अगर सम अंक होंगे तो क्या होगा, ध्यान रखना। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आ चुका है अभी, तो एक बार पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको बता रहा हूँ अगर सम अंक होंगे तो क्या होगा। कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 यह कहती है कि अगर n में क्या है सम अंक है, इवन नंबर ऑफ डिजिट है, इसमें सम अंक है, तो क्या करेंगे, ध्यान से देखो। और वो संख्या 11 से भाज्य है। पॉइंट नंबर 2, n में क्या है सम अंक है, ध्यान रखना सम अंक है। तो ये बताओ सम अंक है, इसका मतलब a और a, ये b मान लिया, ये b मान लिया, सम अंक हो गए अब की बार। अब ये बताओ तरीका वो का वही आ गया, ये प्लस माइनस 11 के भाग का नियम चिन्ह लगा दो, प्लस माइनस। अब देखो ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस कट गया, 0 आ गया, इसका मतलब संख्या 11 से भाज्य है। इसका मतलब ये हो गया, चलो एक बड़ी संख्या और ले लो, a b b b b, ये लो, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब ये बताओ प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस कट गया सब कुछ। इसका मतलब ये हो गया कि अगर प्रथम अंक और अंतिम अंक सेम है और उस संख्या में सम अंक है तो बीच वाले अंक कोई भी हो, ध्यान रखना बीच के अंक कोई भी संख्या हो, बीच के अंक कोई भी हो, बट ध्यान रखना सारे अंक बीच वाले जो सारे अंक है वो सेम होने चाहिए। तो बीच वाले अंक कोई से भी हो तो उसमें किसका भाग जाएगा, उसमें 11 का भाग जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई संख्या है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, बीच में आ गया 3 3, तो बीच में कोई भी अंक हो तो इस संख्या में क्या होगा 11 का भाग जाएगा। मान लो यहाँ आ गया प्रथम अंक और अंतिम अंक सेम होना चाहिए, यहाँ आ गया 5 5, 11 का भाग जाएगा, यहाँ आएगा 7 7, किसका भाग जाएगा 11 का भाग जाएगा। तो ध्यान रखना इस बात का, सम अंक होने चाहिए। मान लो ऐसे आ गया 2 2, यहाँ बीच में आ गया 7 7 7 7, 4 बार आ गया, इसका मतलब सम अंक है, 7 का भाग 11 का भाग जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो बीच का अंक कोई सा भी हो। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया था, ये क्वेश्चन आया था 2012 में, तो बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक क्वेश्चन था। अब आज के टाइम में इससे ऊपर के प्रश्न आते हैं एग्जाम में, बहुत बढ़िया भी। तो एक बार इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब क्वेश्चन क्या आया था वो आपको बता रहा हूँ, एक बार देख लो क्वेश्चन क्या एग्जाम में आया था। तो क्वेश्चन एग्जाम में ये आया था, उस पर F से एक एग्जाम में आया था क्वेश्चन
तो कहने का मतलब जितना आप दिमाग चलाओगे, बेसिक आपका स्ट्रोंग होगा, उतना ही मैथ आपको ज़्यादा आएगा भाई। और मैथ मैं आपको सिखा रहा हूँ, ध्यान रखना, पढ़ा नहीं रहा, सिखा रहा हूँ, ध्यान रखना इस बात का। और आप किसी फैकल्टी से पढ़ते हो, कहीं से भी पढ़ते हो, बहुत बढ़िया बात है, सभी टीचर बढ़िया पढ़ाते हैं, बट आपको मैं कह रहा हूँ आप चीज़ों को बार बार पढ़ो, इस चैनल पर आप जुड़े रहो, मैं आपको इतना कुछ सिखा दूंगा जो आप उम्मीद भी नहीं कर सकते मैथ के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन क्या आया था एग्जाम में, देखो क्वेश्चन ये था, 2 क्वेश्चन थे इसमें एक साथ ही। पहला क्वेश्चन, 99 अंकों वाली, 99 अंकों वाली किसी संख्या के प्रथम तथा अंतिम अंक, प्रथम तथा अंतिम अंक 2 है, तथा वह संख्या 11 से पूर्णतः भाज्य है, 11 से पूर्णतः भाज्य है, तो बीच के सभी अंक क्या होंगे, तो बीच के सभी अंक क्या होंगे। एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है, भी ऑप्शन लिखा रहा हूं जो थे एग्जाम में। पहला ऑप्शन 1 है, दूसरा ऑप्शन 2 है, तीसरा ऑप्शन 3 है, चौथा ऑप्शन 4 है। और अगला क्वेश्चन ये आया था, एक साथ देख लो, 100 अंकों वाली, कितने अंकों वाली, 100 अंकों वाली, 100 अंकों वाली किसी संख्या के प्रथम तथा अंतिम अंक 2 है, प्रथम तथा अंतिम अंक 2 है, तथा वह संख्या 11 से पूर्णतः भाज्य है, तो बीच के सभी अंक क्या होंगे, तो बीच के सभी अंक क्या होंगे। पहला ऑप्शन केवल 4, केवल 2, केवल 3, कोई भी संख्या। एक बार आपको बीच बीच में मैं एक आधे प्रश्न करा रहा हूं जिससे आपका दिमाग चल पड़े, थोड़ी क्लियर हो जाए। उसके बाद पूरे कॉन्सेप्ट सिखाने के बाद डिविजिबिलिटी के फिर पूरे खूब क्वेश्चन कराऊंगा, आपको ध्यान रखना। चलो बताओ, अब ये प्रश्न, दोनों प्रश्न एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। तुरंत जिन बच्चा का कॉन्सेप्ट क्लियर था वो बच्चा तुरंत देखते टिक करेगा प्रश्न। कैसे, देखो 99 अंकों वाली, अब ये बताओ अंक क्या है इसमें, विषम अंक है और संख्या 11 से भाज्य है, और कंडीशन क्या है, प्रथम और अंतिम अंक 2 हैं। इसका मतलब प्रथम और अंतिम अंक समान है, 11 से भाज्य है। तो आपको मैंने क्या बताया था, अगर विषम अंक है 11 से भाज्य है, इसका मतलब प्रथम और अंतिम अंक सेम है, तो बीच के अंक हमेशा डबल होंगे। डबल किसके, प्रथम या अंतिम अंक का दुगना होगा। तो बीच के अंक क्या आ जाएंगे, अंतिम और प्रथम अंक 2 है, तो बीच के अंक हमेशा क्या आएंगे, इसका डबल। 2 का डबल क्या हो जाएगा, 4। तो आंसर क्या आ जाएगा, 4। अब ये प्रश्न कितने सेकंड का है, 1 सेकंड का। अब इसमें कितने अंक हैं, 100 अंक हैं। इसका मतलब सम अंक आगे, 100 अंक आगे, प्रथम और अंतिम अंक 2 हैं, समान है, 11 से भाज्य है। तो आपको मैंने क्या बताया था, अगर सम अंक है, प्रथम अंक और अंतिम अंक सेम है, तो बीच वाली संख्या कोई भी संख्या हो सकती है। आंसर क्या आ जाएगा, कोई भी संख्या। अब ये प्रश्न कितने सेकंड का था, 1 सेकंड का। कब, जब आपको कॉन्सेप्ट आते हैं 11 के भाग के नियम के। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब चलता हूं मैं आगे की तरफ। देखो आप इसमें, तो अब देखो इसका अगला पॉइंट क्या हो सकता है।
चलो अब आप मेरे को ये बताओ 11 क्या है? 11 10 की, आपको मैंने क्या बताया था, 10 की पावर n+1। इंपॉर्टेंट है, यहां से एग्जाम में खूब क्वेश्चन आते हैं, बड़े क्वेश्चन भी। तो 10 की पावर n+1, 11 क्या है? 10 की पावर 1 + 1 11। उसके बाद 10 का वर्ग 100, 100 + 1 101। अब 101 का रूल क्या हो जाएगा? 10 की पावर 2 + 1। 1001 का रूल क्या हो जाएगा? 10 की पावर 3 + 1। 10,001 का रूल क्या हो जाएगा? 10 की पावर 4 + 1। अब उम्मीद करता हूं ये सीरीज आपके समझ में आ गई होगी। चलते जाओ आगे से आगे, ठीक है। अब ये बताओ मेरे को, आप ध्यान से देखना, वो की वही बात, सेम बात। क्या? जितनी पावर है या जितना n का मान है, जितना n का मान है उतने ही अंकों के पेयर बनाते हैं। इस बात का ध्यान रखना, जितना n का मान है उतने अंकों को क्या बनाते हैं? पेयर बनाते हैं। तरीका वही होगा जो 11 के भाग का तरीका था, एक छोड़कर एक जोड़ते जाओ। उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब देखो एग्जाम्पल कैसे आ सकते हैं इसके। सबसे पहले पढ़ाता हूं आपको मैं 101 का रूल। किसका रूल? 101 का रूल। तो 101 का रूल मैंने आपको बताया था क्या? पहली बात तो 101 में क्या होगी, ध्यान से देखना। कोई संख्या है और आपसे पूछेगा 101 से भाज्य है क्या? एक संख्या लिख रहा हूं मैं, देखो संख्या ये है 192 951 612। आपसे ये पूछ लिया, ये बताओ ये संख्या 101 से भाज्य है क्या? 101 से भाज्य है क्या? तो अब आपका दिमाग तुरंत कहां जाएगा? 10 की पावर 2 + 1। पावर कितनी है? पावर 2 है भैया। पावर कितनी है? 2 है। इसका मतलब 2 के पेयर बना दो दाईं तरफ से, पेयर। एक तरीका वही, एक छोड़कर एक जोड़ो, अल्टरनेट। ठीक है। 92 + 16, 92 + 16। अब इनको जोड़ो, 95 + 1 96, 96 + 12। इनका डिफरेंस देखना है। डिफरेंस क्या होगा? या तो 0 होगा या 101 का मल्टीपल होगा। तो 6 और 2 8, 9 और 1 10। 6 और 2 8, 9 और 1 10। अब क्या आ गया? 0। 0 आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि ये संख्या 101 से डिविजिबल है, भाज्य है। आगे बात समझ में? अब देखो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद आपको मैंने क्या बताया था, कुछ बातें आपको मैं एक दो बातें और बता रहा हूं 101 के भाग के नियम की। अब देखो आपको मैंने ये बताया था इसमें एक 101 में ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है 101 के भाग का नियम। आपको मैंने ये बताया था AB इस टाइप की जो संख्या होगी किससे भाज्य होगी? 101 से भाज्य होगी, बताया था। ठीक है। अगर सिर्फ ये कह दे आपको कि AB/101 अगर ये संख्या आ गई तो इसका एक तरीका है, आपको दिमाग में रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है। कैसे? देखो, अगर AB कोई 2 अंक की संख्या है, 101 का भाग देना है तो क्या आएगा बराबर में? 0 पॉइंट, ध्यान रखना क्या आएगा? 0.4 डिजिट आएगी, 4 अंक आएंगे। तो ये डबल डिजिट क्या आएगी? AB-1, ध्यान रखना। AB- इससे एक कम, और ये डिजिट ये और ये इन दोनों का योग कितना होना चाहिए? 99। योग क्या होना चाहिए? 99, ध्यान रखना। और इसके ऊपर क्या लगा दो? बार, रिकरिंग बार। कैसे? देखो, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। आपको एग्जाम में प्रश्न पक्का मिल सकता है कि इसको भिन्न में बदलो या इसको, इसका सरलतम रूप क्या होगा? कैसे? देखो, मान लो कोई संख्या है 37, 37 में भाग देना है किसका? 101 का। तो अब बताओ क्या आएगा? तो आप क्या बोलोगे? 0 पॉइंट, ध्यान रखना, 37 में से एक कम कर दो, 36, डबल डिजिट और डबल डिजिट। अब इन दोनों का योग क्या होना चाहिए? 99 होना चाहिए, 99, 99। तो या 6 में क्या जोड़ेंगे? 3, 9 हो जाएगा। 3 में क्या जोड़ेंगे? 6। इसके ऊपर क्या डाल दिया? बार डाल दो, बार। ये आपका आंसर आ गया, ध्यान रखना इस बात का। अगर आपसे ये पूछ ले, ये बताओ 17/101, चलो अब बताओ क्या आएगा? तो आप क्या करोगे? 17 में से एक कम कर दो, 16,
डबल डिजिट, इनका योग 99, तो क्या करोगे 99 करना है। 6 में 3 ऐड कर दो, 6 और 3 9, 1 में 8 ऐड कर दो 9, इसके ऊपर बार डाल दो, आंसर आ गया। आपसे ये पूछ ले, ये बताओ 35/101 क्या होगा, तो आप बताओ 0.35 में से 1 कम कर दो 34, डबल डिजिट, इनका योग क्या होना चाहिए 99। 9 में क्या जोड़ेंगे 5, 5 और 4 9, 3 में क्या जोड़ेंगे 6, 99 हो गया, इसके ऊपर बार डाल दो, आंसर आ गया। तो इसको ये लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं, दोनों बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। एक एग्जाम्पल और देख लो जिससे आपका दिमाग चल पड़ेगा। चलो अब बताओ, आपको मैं ये कह दूँ, मान लो अपने पास ये आ गया 75/101, तो आप क्या बोलोगे 0.75 में से 1 कम कर दो, कितना आ जाएगा 74, तो 74। अब डबल डिजिट, इनका योग 99, 4 में क्या जोड़ेंगे 5, 7 में क्या जोड़ेंगे 2, 7 और 2 9 हो गया, बार लगा दो इसके ऊपर। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक छोटा सा पॉइंट आप लास्ट और देख लो, फिर इसके बाद आपके चीज़ें पूरी क्लियर हो जाएगी। तो इसी का पॉइंट ये है, मान लो ये प्रश्न कैलकुलेशन में आ जाए ऐसे, ध्यान से देखना। तो अब की बार क्या करोगे, फिर ये प्रश्न ऐसे आ जाए 11.88% का 707, ये ज्ञात करो। तो अब आपका दिमाग चलना चाहिए, अगर ऐसी संख्या आ जाए कैसे AB.CD, ये परसेंट में, ध्यान रखना किसमें, ये परसेंट में। कंडीशन क्या होनी चाहिए, AB + CD का योग कितना होना चाहिए 99, कितना होना चाहिए 99। चेक करो, 8 और 1 9, 8 और 1 9 है क्या है। तो अब इसको उल्टा लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना। परसेंट था ये, परसेंट का मतलब भाग में 100, ये पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो आएगी, 4 जीरो, ये संख्या सेम की सेम वही बात आ जाएगी। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, ध्यान रखना। अगर इस कंडीशन में आ गया तो इसको कैसे लिखेंगे, वापिस AB + 1/101, ध्यान रखना /101। क्यों, पहले क्या किया था, 1 घटाते थे, अब दोबारा 1 इसमें ऐड करना है। तो अब इसको हल कैसे करोगे, दोबारा देख लो, संख्या कैसे आएगी, AB.CD परसेंट में आएगी, तो AB + CD का योग कितना होगा 99, तो कैसे लिखोगे AB + 1/101। तो इसको कैसे हल करोगे, यहाँ देखो 11 है क्या, इन दोनों का योग कितना है 99, 11 में 1 जोड़ दो 12, तो 12/101, ये आ गया इसका हल। और का मतलब इंटू गुना 707। जब इसको हल करेंगे कितने से कट गया 7 से, 12 7 है 84, आंसर क्या आ गया 84, इसका आंसर आ गया। तो कहने का मतलब ये चीज़ें बहुत आसान है, डिविजिबिलिटी के रूल अगर आपको आएंगे तभी आपकी चीज़ें क्या होगी, क्लियर होगी। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आज वाला जो कॉन्सेप्ट है आपके समझ में आया होगा। चैनल को अधिक से अधिक शेयर किया करो भी, मैं मेरी पूरी ईमानदारी से पढ़ा रहा हूँ, तो आपका ये धर्म बनता है कि आप भी इसको अधिक से अधिक शेयर करो। तो आज करेंगे इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।